कितने आश्रम हैं? कितने आश्रम हैं? 4 आश्रम हैं। और वाद कितने हैं? त्रैतवाद। ठीक है ना? त्रैतवाद को मानते हैं या नहीं मानते? 3 वाद को हम मानते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, 3 चीजें। और इस 4 आश्रमों में भी 3 ही वाद हैं। 3 में ही 2 ही बच जाते हैं, भोग त्याग, भोग और त्याग। क्या है? त्याग, भोग और त्याग। ये कौन सा है? क्या है ये क्या है? ये मैं कहां संकेत कर रहा हूं? उस संकेत को समझो। त्याग, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। वो किसका प्रतीक है? क्या है उसमें? त्याग। ब्रह्मचारी घर का त्याग करके गुरुकुल में अध्ययन करता है। वहां वो सब सांसारिक वस्तुओं का त्याग करके रहता है, तपस्वी जीवन जीता है और अपने जीवन का निर्माण करता है, अपने शरीर का भी निर्माण करता है, अपने आचार विचार को भी अच्छा बनाता है। जब वो विद्या अध्ययन कर लेता है और संतानों की उत्पत्ति के लायक हो जाता है, और जब उसका स्नातक यज्ञ होता है तो वो कहां जाता है? गृहस्थ में जाता है। वहां उसको भोग की अनुमति है, वहां उसको श्रृंगार की अनुमति है, वहां वो श्रृंगार कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। आज हमारे घरों में क्या हो रहा है? हम क्या कहते हैं? बच्चे बिगड़ गए। मैं कहता हूं बड़े बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी संस्थाओं में नहीं पढ़ाया उनको, उनके जीवन का ठीक निर्माण नहीं किया, तो वो कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे वो? अभी एक घटना सुनाता हूं मैं, कैसे बनेंगे वो घटना मैं आपको सुना देता हूं। अभी कई दिन पहले की बात है, मैं एक शहर में गया हुआ था, आर्य समाज में गया था मैं। उसमें विद्यालय की छुट्टी हो रही थी। तो कुछ बच्चे घूम रहे थे। वो बच्चे मेरे पीछे पड़ लिए कि बाबा जी हाथ देखना, बाबा जी हाथ देखना। अब उनको पता ही नहीं आर्य समाज का बाबा जी है, हाथ नहीं देखता। मैं भी जानबूझ के कहने लगा कि फिर देखेंगे, अभी नहीं। मैं टालता गया, मगर ऐसे थोड़ी हाथ देखा जाता है, बैठेंगे आराम से देखेंगे। टालता गया। मैं जानबूझ के टाल रहा था। काफी बच्चे थे, पीछे ही पड़ गए। फिर एक बच्चा उनमें से आगे, गुरुजी मेरा तो हाथ देख लो। माँ क्या देखना है तेरे हाथ का? मैंने ऐसे पकड़ के पूछा। तो उसका जवाब क्या था पता है आपको? उसका जवाब क्या था पता है? उसका जवाब था कि देखियो बाबा जी, कोई बंदी नहीं फंस रही। वो 10वीं या 12वीं का विद्यार्थी होगा, वो मेरे से यह पूछ रहा है कि देखना बाबा जी, कोई बंदी नहीं फंस रही। मगर बेटे तेरे को जरूर बताऊंगा, तेरे को जरूर बताऊंगा। मैंने उसको पकड़ लिया, मगर बात सुन, अगर यही पर्सन आपकी बहन के विषय में कोई पूछे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? फिर तो एकदम गुस्से में हो गया हो। मैं कहा अब आया मजा? मैं कहा रुक अब बताता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पूछना, गलती होगी। भाग लिया छुड़ा करके। हम अपने बच्चों को संस्कार क्या दे रहे हैं? हमारे गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 25 वर्ष तक कम से कम आपको, अधिक करना चाहे तो आपकी इच्छा है। ऐसी व्यवस्था है या नहीं थी? पर आज हम कहां पढ़ा रहे हैं बच्चों को? कॉन्वेंट स्कूल में। वो क्या करते हैं? ये सोच है उनकी यही सोच है, वो यही करते हैं स्कूलों में जाकर के, विद्यालयों में। ना तो गुरु रोकने वाले, ना और कोई रोकने वाला। तो चरित्रहीनता यूं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमने घर में भी उनको नहीं बताया, विद्यालय में भी उनको नहीं बताया। तो वे बिगड़ेंगे तो दोष किसका होगा? किसका होगा? हमारा होगा। यदि हम अपने बच्चों को बैठ करके नहीं समझाते, नहीं सिखाते, तो हमारा दोष होगा। मैं राजस्थान में रह रहा था, सांबर में रह रहा था।
सांबर में क्या हुआ, एक विद्यालय चलता है, आर्य विद्यालय चलता है आर्य समाज में विद्यालय चलता है। तो उस विद्यालय में कुछ बच्चे देर से आए, उनको कोई दंड भी नहीं दिया गया, वो जाके क्लासों में बैठ गई। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, दूसरे दिन मैंने उस प्रधानाचार्य महोदय से पूछा कि प्रधानाचार्य महोदय एक बात बताओ। ले हाँ जी स्वामी जी पूछो। मका ये बच्चे लेट आए। ले हाँ। मका इनको आपने दंड भी नहीं दिया। ला उदास हो गया, गुरुजी क्या करूं, ये बच्चे मोमडनों के, मगर फिर क्या इनको छुट्टी है? ले नहीं छुट्टी नहीं है, मगर फिर ये समय पे क्यों नहीं आ सकते? ले एक समस्या है। ले क्या? कि ये प्रातः काल मदरसे में जाते हैं, वहां पढ़ करके फिर विद्यालय में आते हैं, अर्थात इनको इन तालीम, धर्म की तालीम जरूरी है। उनके माता पिता अपने इन बच्चों को धर्म की तालीम पहले दिलवाते हैं और स्कूल में बाद में भेजते हैं। और हम कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? मैंने एक प्रयास किया, क्या रायपुर आर्य समाज है, अभी मैं वही हूं। मैंने विचार किया कि क्यों ना हम भी ऐसा ही काम कर दें कि भाई प्रातः काल एक समय में अपने बच्चों को वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाए। गांव के एक व्यक्ति ने भी अपने बच्चे को नहीं भेजा, एक ने भी। तो क्या करेंगे हम लोग? मेरे को बड़ा आश्चर्य, मैं कहा भाई ये समस्या है, तुम भी जागरूक हो जाओ। जागरूक नहीं होगे, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे, तो तुम्हारी बहन बेटियां तो लव मैरिज में फंसेंगी। मुसलमानों को राज हो रहा है, आज हिंदुओं की लड़की ही फंसती हैं, ईसाइयों की नहीं जाती, मुसलमानों की हिंदुओं में नहीं आती। हिंदुओं की कितनी जाती हैं बताओ? लगाना है कि एक विचार सोचना, ये बहुत गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, पर हम सोए पड़े हैं। क्यों जा रही है? क्योंकि उनके माता पिता वो संस्कार देते हैं अपने, चाहे वो कैसे भी हैं, वो उनको बताते हैं कि बेटे तुम्हारा धर्म ये, तुम्हारी परंपरा ये है। और हम क्या बताते हैं अपने बच्चों को? क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं, हम कोई संस्कार बच्चों को नहीं देते। तो इसलिए पहला जो हमारा आश्रम था, त्याग का आश्रम था, तपस्या का आश्रम था, विद्या अध्ययन का आश्रम था, वो हमारा गया कहां? खत्म। ना इतने आश्रम बना रखे, उनमें हम ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते। उनमें हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, पर हमारा आलस्य और हमारा प्रमाद हमारे को लेकर के डूबेगा। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ये क्या है? ये भोग का आश्रम है। भोग में ऐसे ज्यादा लिप्त होने का भी नहीं है, पर ये अनुभव का आश्रम है। ये कहा कि हम इसमें अनुभव लें, संतान, एक उत्तम संतान का निर्माण करें, और फिर उसके बाद क्या कर दें? फिर त्याग कर दे। कहां चले जाए? वन में। वनी भूत्वा, वन में चले। अब वन तो नहीं कहते हैं रहे कुनी, नहीं रहे वन। वन तो इतने बड़े बड़े हैं कि आदमी नहीं दिखाई दे, लोग बहाना मारते हैं कि वन नहीं है। अब कौन रहना चाहता वन में? चलो मैं ऐसे वनों में लेकर चलूंगा जहां दिन में भी अंधेरा दिखेगा। उत्तरकाशी गंगोत्री की तरफ एक बार चला गया, वो कहा कि वहां एक बड़े सिद्ध महाराज रहते हैं। मगर चलो दर्शन करने जाऊंगा। 8-9 किलोमीटर पैदल का रास्ता। स्वामी जी महाराज दिन में भी अंधेरा, दिन में वहां पर अंधेरा। इतना गहरे जंगल इस देश में बचे हुए हैं जो ये कहते हैं ना वानप्रस्थ लेकर घर में ही पड़े रहते ना, और जो कहते हैं ना जंगल नहीं रहे, ये उनके बहानेबाजी हैं। उनका मोह नहीं छूटा है, अभी दुलत्ती लगी नहीं है। तो वन बस्ती का मतलब क्या होता था? उसका एक उद्देश्य होता है कि जो मैंने भोग भोगे हैं, देखा है, उनका रस मैंने देख लिया कि इनमें कुछ नहीं है, आगे फिर परमात्मा की तरफ बढ़ना है, तपस्या करनी है, खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर करके स्वाध्याय साधना करके अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर के जाना है। अच्छा, जो घर त्याग करके गए उनको पहले व्यवस्थाएं मिली थी, उन्होंने भी तो बनाई थी, बनाई जाती है, प्रयास किया जाता है। तो कहा कि आगे बढ़ना है,
उस वानप्रस्थ से भी फिर आगे बढ़ना है, फिर संन्यास आश्रम में जाना है। ये 4 आश्रम हैं। इन 4 आश्रमों में 2-3 आश्रम किसके हैं? केवल और केवल त्याग और तपस्या के आश्रम हैं। एक आश्रम ही केवल भोग का है। इन 3 आश्रम, पहले आश्रम में, पहले त्याग में व्यक्ति अपना निर्माण करता है, दूसरे में अपना भी निर्माण करता है और समाज का भी निर्माण करता है, और तीसरे में समाज के लिए उसका जीवन हो जाता है। अगर वानप्रस्थ पहले हमारे यहाँ शिक्षा और चिकित्सा फ्री थी, और आज इन्हीं 2 चीजों पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। क्यों? वानप्रस्थी बनते थे, वो क्या करते थे? वो अपने अनुभव से विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन करवाते थे। आपका कुछ पैसा नहीं लगता था। कोई डॉक्टर होता था उनमें, कोई अध्यापक होता था उनमें, कोई कुछ होता था, कोई कुछ होता था। वो आपके बच्चों को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देते थे, तो उन पे भी हमें खर्च नहीं करना पड़ता था। ये आर्यों की सुंदर, ऐसी सुंदर व्यवस्था थी। ये थोड़ा सा दिग्दर्शन करवाया है कि हमें अगर कुछ करना है तो इन व्यवस्थाओं के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।